चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोग जो पढ़ेंगे, सबसे पहले कंटेंट्स के बारे में देख लो क्या क्या हमें पढ़ना है। तो पहला कंटेंट्स हमें मिलेगा सीक्वेंस एंड सीरीज, और दूसरा कंटेंट्स हमारे पास होगा जनरल टर्म ऑफ एपी एंड इट्स फॉर्मेशन। और थर्ड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म। और इसमें हम लोग दो तरीके का सम पढ़ेंगे, एक एंड से और एक हम पढ़ेंगे बिगनिंग से। और प्लस इसमें हम लोगों को पढ़ना होगा जो अर्थमेटिक मीन। और चौथा टॉपिक हमें पढ़ने को मिलेगा जनरल टर्म ऑफ जीपी, जनरल टर्म ऑफ जीपी। ठीक है, जीपी का मतलब ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और फिफ्थ टॉपिक हमारे पास आएगा फॉर्मेशन ऑफ जीपी, और प्लस हम यहां पर पढ़ेंगे सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी। सिक्स टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। और इसी में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास मिलेगा रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन। ये वाला टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इस वाले टॉपिक से काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जो कि हमें आगे एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। एंड लास्ट टॉपिक हमारे पास है सम स्पेशल सीरीज, सम स्पेशल सीरीज। पूरे चैप्टर में हम केवल इन 7 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज में ओनली ऑन हम 7 टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं तुम्हारे पास एक रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन, और तुम्हारे पास ये अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का जो ये टॉपिक हम पढ़ेंगे ओवरऑल, जिसमें सम ऑफ nth टर्म एंड से भी हमें पढ़ने को मिलेगा और बिगनिंग से भी। ये और अर्थमेटिक मीन यहाँ अलग से हम पढ़ेंगे और यहाँ पर हमें ज्योमेट्रिक मीन अलग से पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, चलो इसको नोट करो। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास सीक्वेंस। सीक्वेंस पर ध्यान दो। सीक्वेंस का मतलब ये होता है A sequence is a succession of numbers or terms according to some rule, according to some rule। मैंने ये बताया, इसमें सीक्वेंस जो होता है वो नंबर्स का एक ऐसा सक्सेशन ऑर्डर्स होता है जो किसी न किसी रूल से हम उसको अरेंज करते हैं। जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पर ये बताया 1 2 3 4 5 10 करके ETC। ठीक है भाई, अब इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है कि 1 2 3 4 5। अब अगर हम कोई भी रूल ऐसा होता है जिसको हम ये फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि 5 से आगे का यानी कि नेक्स्ट वन नंबर क्या होगा, तो नेक्स्ट वन नंबर का मतलब ये है कि ये पूरी सीक्वेंस किसी न किसी रूल पर बेस्ड है। जैसे कि हमने 1 में 1 को प्लस किया 2 मिला, और 2 में 1 को प्लस किया 3 मिला, और 3 में 1 को प्लस किया 4, और 4 में 1 को प्लस करेंगे तो 5, और 5 में अगर हम 1 को प्लस करेंगे तो 6। यानी कि अगर हम नेक्स्ट टर्म को अगर हम फाइंड आउट कर सकते हैं तो इसका मतलब वो किसी न किसी पैटर्न, किसी न किसी रूल पर पूरा सीक्वेंस डिपेंड करता है, और इसी ही कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। ठीक है, अब इसमें हमने बात की है नंबर्स की, यानी कि नंबर्स की अगर हमने बात की है तो टॉपिक्स इसमें क्या है, नोट में नंबर फर्स्ट, द नंबर अकरिंग इन द सीक्वेंस is known as term, is known as term। जो भी नंबर इस सीक्वेंस में आते हैं उनको हम टर्म बोलते हैं। जैसे हमने यहां पर लिखा था 1 2 3, तो ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म, यानी कि A1 A2 A3 डैश करके यहां पर आ गया AN। ठीक है भाई, तो देखो यहां पर ये इस सीक्वेंस में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, जैसे यहां पर A1 A2 A3 है, तो ये इस सीक्वेंस के टर्म है। जैसे इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, लास्ट में हमारे पास चल रहा है nth टर्म। ठीक है, तो nth टर्म को हम क्या बोल सकते हैं, यानी कि nth टर्म इज ऑल्सो नोन एज जनरल टर्म, जनरल टर्म ऑफ ए सीक्वेंस। nth टर्म को ही हम लोग बोलते हैं किसी भी सीक्वेंस का जनरल टर्म। ठीक है, ये हमारा nth टर्म है और इसको ही हम लोग बोलेंगे किसी भी सीक्वेंस का जनरल टर्म। तो ये तो था बेसिकली सीक्वेंस के बारे में कि सीक्वेंस से हम क्या समझते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। तो टाइप्स ऑफ सीक्वेंस में हम दो कैटेगरी के टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, पहला टाइप्स हमारे पास रहेगा फाइनाइट सीक्वेंस, और दूसरा टाइप है हमारे पास इनफाइनाइट सीक्वेंस। जब हम फाइनाइट सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे तो एक ऐसा सीक्वेंस जिसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म हो। ठीक है, ऐसा सीक्वेंस जिसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म हो, तो हमारा कौन सा सीक्वेंस होता है, फाइनाइट सीक्वेंस होता है। यानी कि हम लोग बोलेंगे इट कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, और इसमें हो जाएगा इट कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, अगर हम फाइनाइट का एग्जांपल अगर देखें तो हमने लिख दिया यहां पर 2 3 4, ये एक हमारे पास सीक्वेंस है। तो 2 3 और 4 ये एक ऐसा सीक्वेंस है, इसके पास ओवरऑल 3 टर्म है। तो 3 टर्म का मतलब है ये फाइनाइट टर्म है, 3 टर्म है इसके पास, तो ये फाइनाइट टर्म हो गए। ठीक है, अब अगर हम इनफाइनाइट टर्म की अगर हम बात करें तो यहां पर 1 2 3 और मैं डैश कर दूं यहां पर, तो इसमें टर्म तो है लेकिन फाइनाइट ना होके कैसे टर्म हो गए इसमें, इनफाइनाइट। मतलब जिन टर्म को हम काउंट नहीं कर सकते वो टर्म हमारे इनफाइनाइट होते हैं। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट में बेसिकली डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि फाइनाइट वो होते हैं जिनके पास फाइनाइट टर्म होते हैं, और इनफाइनाइट वो होते हैं जिसके पास इनफाइनाइट टर्म होते हैं। नोट कर लो इसको जल्दी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।
तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, पहले इसकी डेफिनेशन समझ लो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जब हम डिफाइन करेंगे, अ सीक्वेंस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बाय ए फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू लिख लो यहां पर, या हम फिक्स्ड नंबर लिख दें। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है, पहले भाई इसको समझ लो। कोई भी सीक्वेंस किसी भी फिक्स्ड नंबर से इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फिक्स्ड नंबर का मतलब क्या है, तो फिक्स्ड नंबर की जिसकी मैंने बात की है, फिक्स्ड नंबर, द फिक्स्ड नंबर इज ऑल्सो नॉन एज कॉमन डिफरेंस। फिक्स्ड नंबर को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। एग्जाम्पल समझ लो, यहां पर सीरीज हमारे पास है, एक हमें दे दिया गया यहां पर सीक्वेंस 2 4 6 8 10 डेड डैश करके, ठीक है, और एक सीक्वेंस हमारे पास दे दिया है 20 18 16 14, ठीक है, 12, इस तरह से हमें एक सीक्वेंस, ठीक है, दो सीक्वेंस हमें गिवन है। तो मैंने बोला कोई भी सीक्वेंस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो किसी भी एक कांस्टेंट वैल्यू के लिए, ठीक है, किसी भी एक कांस्टेंट वैल्यू तक या कोई भी फिक्स्ड नंबर तक, ठीक है भाई। तो इसमें हमने देखा कि 2 में जब मैंने 2 को प्लस किया तब 4 आया, 4 में जब 2 को प्लस किया तब 6 आया, 6 में 2 को प्लस किया तब 8 आया। मतलब हर जगह जो हमने जिस फिक्स्ड नंबर की बात की थी वो हमारा फिक्स्ड नंबर है 2। मतलब ये पूरा सीक्वेंस, मतलब जितने भी हमें आगे टर्म मिल रहे हैं सभी में हमें 2 2 प्लस करना पड़ रहा है। तो मतलब जो मुझे फिक्स्ड नंबर की रिक्वायरमेंट है वो फिक्स्ड नंबर क्या हो गया, इसमें 2 हो गया। तो 2 का मतलब क्या, हमने इसको कैसे पता किया, इसमें 2 हमें मिला है। तो जो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो तुम्हारा फिक्स्ड नंबर है वो 2 है। अब ये हमें कैसे पता लगा, ये नंबर हमें 2 मतलब जो 2 है वो 2 ही हमें कैसे मिला नंबर। तो फिक्स्ड नंबर को कैलकुलेट करने के लिए हम यहां पर एक फॉर्मूला यूज करते हैं। फिक्स्ड नंबर को बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय डी, ठीक है। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो देख लो भाई यहां पर, तो हमने 4 में से 2 को माइनस किया, 4 में से अगर हम 2 को माइनस करें तो रिजल्ट हमें 2 मिलेगा। सेकंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म को माइनस करो तो जो टर्म निकल कर आएगा वो तुम्हारा कॉमन डिफरेंस होता है। जैसे 4 में से हमने 2 को माइनस किया 2 बचा, 6 में से 4 को माइनस किया 2 बचा। अब ये यहां पर नहीं सोचना है कि ये हमारा थर्ड टर्म है, हम सिर्फ कॉन्सिक्यूटिव 2 टर्म की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने 4 और 6 ये 2 टर्म ले लिए तो 4 और 6 के लिए 6 हमारा सेकंड टर्म हो जाएगा और 4 हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो 6 में से 4 को माइनस करोगे तब भी 2 बचेगा। बिल्कुल एज इट इज लॉजिक इसमें देखो, 18 में से हम 20 को माइनस करेंगे तो -2, 16 में से अगर मैं 18 को माइनस करें तो -2, 14 में से 16 को माइनस करें तो -2। तो इसके हिसाब से नीचे वाले सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -2। कॉमन डिफरेंस हमारे पास हो गया -2। लॉजिक हमारा वही रहेगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो देखो इन दोनों एग्जाम्पल से जो हमें समझना था वो सिर्फ इतना है कि जो सीक्वेंस एक फिक्स्ड नंबर पर इंक्रीज या डिक्रीज होता हो उस सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नोट करो। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फॉर्मेशन ऑफ एपी। फॉर्मेशन ऑफ एपी। तो एपी की जब हम फॉर्मेशन की बात करेंगे तो देखो यहां पर
फॉर्मेशन एपी की है, जैसे ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ठीक है, डैट डैश करके अगर हम बात करें ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। देखो हमने यहाँ पर एन माइनस 1 क्यों लिखा, उसका भी एक रीजन है। जब हम ये वाला टर्म हमारा पहला टर्म है यानी कि फर्स्ट टर्म, ये टर्म हमारा सेकंड है और ये हमारा थर्ड टर्म है। अब तुम देखो जब हम तीसरे टर्म की बात कर रहे हैं तब यहाँ पर 2d आ रहा है, मतलब एक कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ पर nth टर्म के बारे में अगर हम बात करेंगे, nth टर्म के बारे में, तो इसका मतलब n में से हमें 1 को माइनस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब लास्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, यानी कि लास्ट टर्म हमारे पास हो गया है a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, और यही हमारा है nth टर्म, यानी कि a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। और सीक्वेंस के केस में ही मैंने ये चीज तुम्हें समझा दी थी, जो हमारा nth टर्म होता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल टर्म, ठीक है, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। तो ये हमारा हो जाएगा जनरल टर्म। तो ये हमारी है फॉर्मेशन एपी की। एपी की फॉर्मेशन का मतलब है कि जो भी हमारा सीक्वेंस होता है वो एक फिक्स्ड नंबर से या तो इंक्रीज हो रहा हो या तो डिक्रीज हो रहा हो। तो देखो यहाँ पर भाई सभी में डी प्लस हो रहा है, इसमें मैंने ए में डी प्लस किया ए प्लस डी में डी प्लस किया ए प्लस 2d, और ए प्लस 2d में डी प्लस किया तो ए प्लस 3d। तो जो फिक्स्ड नंबर यहाँ पर प्लस हो रहा है, फिक्स्ड नंबर, तो जो हमारे पास जो फिक्स्ड नंबर है वो हो जाएगा डी, और डी हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस को, कॉमन डिफरेंस। ये इसका बेसिक है, ठीक है। तो अब हमें इसमें बेसिक फॉर्मूले पढ़ने होंगे, बेसिक फॉर्मूले। पहला तो यहां पर यही मिल गया, जब देखो nth टर्म हमारा a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी है और लास्ट टर्म भी ये है, तो इसका मतलब इन दोनों को देखकर हम ये लिख सकते हैं nth टर्म इज इक्वल टू लास्ट टर्म। तो पहला तो फॉर्मूला हमारा यही हो गया। दूसरा फॉर्मूला है nth टर्म का a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ये वाला फॉर्मूला हमारा बिगनिंग से है। जब क्वेश्चन में बोला जाएगा कि हमें nth टर्म फाइंड आउट करना है तो जनरली हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि nth टर्म फाइंड आउट करो एंड से, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है l माइनस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ये वाला फॉर्मूला हमारा एंड से होता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ फॉर्मूला हमारे पास आएगा सम का, Sn। तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ये वाला फॉर्मूला हमारा बिगनिंग से, ठीक है। एक Sn का फॉर्मूला हमारे पास आता है n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस एल, और ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे एंड से। जब क्वेश्चन में ये बोला जाएगा लास्ट के 3 टर्म का सम फाइंड आउट करो या लास्ट से 10 टर्म का सम फाइंड आउट करो, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो देखो जनरल सीरीज तो मैंने तुम्हें बता दी है। जनरल सीरीज अगर तुम्हें ए और डी अगर गिवन है तो हम एपी को फाइंड आउट कर सकते हैं इस सीक्वेंस से, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन एपी की है। लेकिन अगर हमें एसएन गिवन हो तो एसएन की फॉर्म में जब एपी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसकी जनरल फॉर्मेशन है एपी इज इक्वल टू एस1 जो होता है वो ए1 के बराबर होता है, और एस2 जो होता है वो A2 जो हमारे पास होता है वो S2 माइनस के S1, ठीक है। इसी तरह से जब हम A3 को फाइंड आउट करेंगे तो S3 माइनस के S2, अगर हम A4 को फाइंड आउट करें तो S4 माइनस के S3, ठीक है। इसी तरह से जितने टर्म की हमें रिक्वायरमेंट होगी हम AP को फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है ना। ये फॉर्मूला हम जब यूज करेंगे जब हमें SN गिवन हो। एसएन अगर दे दिया जाए तो फाइनली यही फॉर्मूला होता है, और अगर एएन अगर nth टर्म अगर दे दिया जाए तो nth टर्म का मतलब होता है जनरल टर्म, और जनरल टर्म किसी भी सीक्वेंस का वो टर्म होता है जिससे उस सीक्वेंस की फॉर्मेशन होती है। तो अगर हमें nth टर्म दे दिया जाए तो हम n की वैल्यू 1 2 3 पुट करते जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा, एक सीक्वेंस मिल जाएगा, और वो सीक्वेंस हमारा एपी में होगा अगर एपी का nth टर्म है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा लेट बी द नंबर इन एपी, लेट बी द नंबर्स इन एपी। एपी में हम नंबर्स को कैसे लेट करेंगे, ठीक है। तो देखो यहां पर
नंबर्स और नंबर्स इन एपी। पहले 3 नंबर्स, अगर हम फर्स्ट पार्ट में मुझे अगर 3 नंबर एपी में लेट करने हैं तो एपी में 3 नंबर लेट कर जब हम करते हैं तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी। जब हम 4 नंबर लेट करते हैं a माइनस के 3d और a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस के 3d, ये 3 नंबर होगा, ठीक है, 4 नंबर इन एपी। अगर हम 5 नंबर इन एपी अगर लेट करेंगे तो a माइनस के 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। और 6 नंबर इन एपी अगर हम लेट करें तो a माइनस के 5d, a माइनस के 3d और a माइनस का d, ठीक है। उसके बाद a प्लस डी, a प्लस 3d और a प्लस 5d। मैक्सिमम केवल क्वेश्चन में वो 6 नंबर तक तुमसे पूछेगा कि एपी के 6 नंबर क्या होंगे, या 5 नंबर, 4 या 3, तो हमें यही नंबर हमेशा लेट करने हैं, ठीक है। ये तो थे एपी के नंबर। जब हम एपी के नंबर्स को लेट करेंगे तो हम 6 नंबर तक, मैक्सिमम केवल 6 नंबर तक का ही आता है और 6 तक तुम्हें पता होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आएगा अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन का पहले लॉजिक समझ लो। ए बी सी आर इन एपी। हमारे पास 3 नंबर हैं, ए बी और सी, ये तीनों ही नंबर हमारे एपी में है, ठीक है। अगर ये तीनों नंबर एपी में हैं तो फॉर्मूला होता v इज इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इसको तुम लिख सकते हो 2v इज इक्वल टू ए प्लस सी। ये तुम्हारा अर्थमेटिक मीन है, ये ध्यान रखना। अर्थमेटिक मीन अगर हम निकालेंगे 3 नंबर का तो b इज इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 या 2v इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो देखो इसमें एक चीज हमने तुम्हें और समझाई थी, अभी तक ये सभी हमारे सीक्वेंस हैं, मतलब कुछ ऐसे भी सीक्वेंस होते हैं जो कि इनविजिबल सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। इनविजिबल सीक्वेंस मतलब क्या है इनका, इनविजिबल सीक्वेंस का, जैसे कि हम तुम्हें कोई भी एक सीक्वेंस लिखा, जैसे मैं लिखा है पर 1, 1 फिर 2, 3, ठीक है, 2, 3 फिर 7, 8। तो देखो ये सीक्वेंस जो तुम्हारे सामने आ रहा है ये एक ऐसा सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस का तुम कोई भी रूल या कोई भी फॉर्मेशन पता नहीं कर सकते हो कि इसका जनरल टर्म क्या होगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि शुरुआत के दोनों टर्म सेम है। किसी भी जनरल टर्म से, किसी भी जनरल टर्म का अगर हम शुरुआत के 2 टर्म निकालें तो दोनों टर्म तो सेम नहीं है, दोनों टर्म तो मतलब पॉसिबल नहीं कि दोनों टर्म सेम हो। तो जब इसका हम जनरल टर्म जब हम पता नहीं कर सकते हैं तो ये हमारा इनविजिबल सीक्वेंस है। तो इनविजिबल सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं फिबोनाची नंबर, ठीक है, फिबोनाची सीक्वेंस, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है, फिबोनाची सीक्वेंस वो सीक्वेंस होता है जिस सीक्वेंस का पैटर्न इनविजिबल हो, मतलब ऐसा पैटर्न जिस पैटर्न को हम मतलब कि पता ही नहीं कर पाएंगे कौन सा पैटर्न है या कौन सा पैटर्न नहीं है। तो इनविजिबल पैटर्न को हम लोग बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। बाकी तो सभी सीक्वेंस, देखो मैक्सिमम सीक्वेंस के पैटर्न हमें पता होंगे, कुछ ऐसे भी सीक्वेंस आएंगे जिसका कोई भी पैटर्न नहीं होगा, तो वो सभी सीक्वेंस तुम्हारे फिबोनाची सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। फिबोनाची सीक्वेंस पर ध्यान रखना। एक्सरसाइज 9.1 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, nth टर्म हमें दिया गया, nth टर्म इज इक्वल टू n प्लस 2। देखो ये हमें दिया गया nth टर्म। अब ये nth टर्म जरूरी नहीं है कि ये एपी का ही nth टर्म हो, फिलहाल ये एक सीक्वेंस है, कोई भी एक सीक्वेंस हो उसका ये nth टर्म है, ठीक है। क्वेश्चन हमसे बोला गया राइट द फर्स्ट 5 टर्म, शुरुआत के 5 टर्म तुम्हें कैलकुलेट करने हैं। तो देखो यहां से अगर हमें 5 टर्म अगर कैलकुलेट करने हैं तो n की वैल्यू को हम चेंज करेंगे, पहले n की वैल्यू 1 रखो यहां पर, तो 1 ब्रैकेट में 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3, ये a1 आ गया। एक बार n की वैल्यू 2 रखो यहां पर, तो 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2, तो मैं इसको लिख दूंगा यहां पर 2 मल्टीप्लाई 4, आंसर आ गया 8। अगर मैं यहां पर 3 लिखें अगर, तो यहां पर तुम लिख दोगे 3 प्लस 2,
तो ये हो जाएगा 3 × 5, आंसर आ गया तुम्हारे पास 15। A4, तो A4 को हम लिख देंगे 4 + के 2, यानी कि 4 × 6, आंसर आ गया 24। अब यहां से अगर मैं A5 की अगर हम बात करें तो 5 ब्रैकेट में 5 + के 2, तो रिजल्ट हमारे पास आ गया यहां पर 7, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 35। तो तुमसे ये तो बोला गया था स्टार्टिंग के 5 टर्म तुम्हें चाहिए, तो तुम लिख दोगे यहां से हेंस फर्स्ट 5 टर्म, ठीक है, तुम्हारे पास आ जाएंगे 3, 8, 15, 24, 35, और यही आंसर है। नोट करो इसको जल्दी से। सेकंड वाला क्वेश्चन तुम्हें करना है, ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें गिवन है nth टर्म इज इक्वल टू 2 की पावर n है, यानी nth टर्म हमें 2 की पावर n दे दिया गया। अब हमसे क्वेश्चन में ये बोला गया कि हमें स्टार्टिंग के 5 टर्म कैलकुलेट करने हैं, तो तुम देखो यहां से एक बार n की वैल्यू ऊपर रखो तो 2 की पावर 1, यानी कि आंसर 2 आ गया। एक बार वैल्यू 2 रखो यहां पर तो 2 की पावर 2, आंसर हमारे पास 4 आ गया। जब हम वैल्यू को 3 रखेंगे तो 2 की पावर 3, आंसर 8 आ जाएगा। जब A4 रखेंगे यहां पर तो 2 की पावर 4, यानी कि 16, और जब यहां पर हम 5 रखेंगे तो 2 की पावर 5, यानी कि 32। तो हम लिख दो यहां से हेंस फर्स्ट 5 टर्म, ये तुम्हारे पास हो गए 2, 4, 8, 16 और 32, और यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, 4 और 6, ये दोनों ही क्वेश्चन तुम्हें खुद से करने हैं, ठीक है, डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करेंगे। 5 वाला क्वेश्चन में दिया गया है nth टर्म इज इक्वल टू -1, पावर हमारे पास है n-1, फिर 5 + n+1, ये हमें गिवन है क्वेश्चन। ये हमें सीक्वेंस एक दे दिया, ठीक है, सीक्वेंस का nth टर्म हमें दे दिया। शुरुआत के में 5 टर्म कैलकुलेट करने, एक बार n की वैल्यू ऊपर रखो यहां पर, तो -1 की पावर 1 - 1 और 5 की पावर 1 + 1, तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा -1 की पावर 0 और 5 की पावर 2। तो पावर अगर किसी की भी 0 हो तो रिजल्ट हमेशा 1 आता, तो यहां पर आ जाएगा 5 की पावर 2। और जब यहां पर A2 बराबर हम निकालेंगे -1 की पावर 2 - 1, 5 की पावर 2 + 1, -1 की पावर 1 और 5 की पावर 3, तो यहां पर रिजल्ट आ जाएगा -5 की पावर 3। जब यहां पर हम A3 निकालेंगे तो -1 की पावर 3 - के 1 और 5 की पावर 3 + 1, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 और 5 की पावर 4। अब देखो यहां पर -1 की पावर 2 है, 2 हमारा कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, यानी कि 5 की पावर 4। अब तुम यहां पर रखो A4 रखो यहां पर, -1 की पावर 4 - का 1 और 5 की पावर 4 + 1, तो -1 की पावर 3 और 5 की पावर 5। अब -1 की पावर 3 है, तो 3 हमारा ऑड नंबर है, रिजल्ट नेगेटिव आएगा, तो -5 की पावर 5। अब यहां पर हम लिख देंगे A5 -1 की पावर 5 - का 1 और 5 की पावर 5 + 1, तो -1 की पावर 4 और 5 की पावर 6। अब देखो यहां पर -1 की पावर 4 है, 4 हमारा इवन नंबर है, तो रिजल्ट ये भी पॉजिटिव हो गया। तो तुम लिख दो यहां से हेंस फर्स्ट 5 टर्म आर, शुरुआत के 5 टर्म हो जाएंगे मेरे पास 5 की पावर 2, ठीक है, -5 की पावर 3, 5 की पावर 4, -5 की पावर 5 और 5 की पावर 6, और यही आंसर है। देखो आंसर या तो इनको ओपन कर लेना, ठीक है, वही आंसर है तुम्हारा, अदरवाइज ये भी हमारा आंसर है। सभी ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 7 वाला क्वेश्चन हमें गिवन है nth टर्म इज इक्वल टू 4n - 3, 4n - 3, ठीक है, और डैश में हमें दिया गया A17 और A24। अब क्वेश्चन में उन्होंने पहले से ये चीज तुम्हें गिवन कर दी है कि nth टर्म तुम्हें दे दिया गया, जनरल टर्म तुम्हें गिवन है, तुम्हें वो टर्म फाइंड आउट करने हैं जो कि इन्होंने इंडिकेट कर दिए, दर्शा दिए टर्म, यानी A17 फाइंड आउट करना है और A24 फाइंड आउट करना है।
तो जब तुम यहां से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मूवमेंट करोगे तो A17, तो इसका मतलब n की वैल्यू तुमने यहां पर 17 रख दी, तो यहां पर जहां पर n है वहां पर रख दो 17 माइनस के 3, तो इसका मतलब ये हो जाएगा तुम्हारे पास 68 माइनस के 3, आंसर कितना आ गया यहां पर 65। अब अगर मैं यहां पर 24 रखें तो इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई 24 माइनस 3, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 96 माइनस के 3, आंसर कितना आ गया तुम्हारे पास 93। मतलब ये क्वेश्चन था कि जो टर्म उन्होंने इंडिकेट कर दिए वो टर्म तुम्हें फाइंड आउट करने हैं। अब जैसे इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 10 है, 8 और 9, 8 9 दोनों ही क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 वाला क्वेश्चन में दिया गया nth टर्म गिवन है n माइनस के 2 अपॉन n प्लस 3। देखो बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, ठीक है, तुम्हें A20 फाइंड आउट करना है। A20 का मतलब n की वैल्यू अब हम 20 रखेंगे यहां पर, तो जैसे ही आप n की वैल्यू यहां पर 20 रखोगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आने वाला है, A20 इज इक्वल टू 20 ब्रैकेट में 20 माइनस के 2 अपॉन 20 प्लस के 3, तो हम इसको लिख देंगे 20 मल्टीप्लाई 18 अपॉन में चल रहा है 23, तो आंसर आ जाएगा 360 अपॉन 23, और यही आंसर है, नोट कर लो इसको। A1 इज इक्वल टू 3, A1 इज इक्वल टू 3, और उसके बाद हमें nth टर्म गिवन है, nth टर्म इज इक्वल टू 3a n माइनस 1 प्लस 2, और इन्होंने पहले से ये तुम्हें इंडिकेट कर दिया है कि n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है। देखो n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 क्यों है, उसका रीजन है क्योंकि A1 तो तुम्हें पहले से ही गिवन है, तो तुम n की वैल्यू 1 तो नहीं रख सकते क्योंकि A1 इन्होंने गिवन कर दिया, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में ये बोला तुमसे कि शुरुआत के 5 टर्म तुम्हें कैलकुलेट करने हैं, जिसमें एक टर्म तो इन्होंने कैलकुलेट खुद ही कर दिया, तुम्हें रिमेनिंग कितने टर्म कैलकुलेट करने हैं, 4 टर्म और कैलकुलेट करने हैं। तो तुम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पर n की वैल्यू पहले तुम 2 रखो, तो ये हो जाएगा 3a 2 माइनस 1 प्लस के 2। अब देखना यहां पर ये हो जाएगा 3a 2 में 1 को माइनस करो 1 प्लस के 2 इज इक्वल टू 3a1, a1 की वैल्यू पहले से ही इन्होंने 3 दे दी हमें और 2 आ गया यहां पर, तो 3 3 9 और 9 प्लस के 2, आंसर कितना आ जाएगा इसका 11, मतलब a2 बराबर 11 आ गया। अब इसी तरह से अगर मैं a3 निकालें यहां पर, तो 3a3 माइनस के 1 प्लस के 2, तो यानी कि 3a2 प्लस 2। अब तुम यहां पर a2 देखो, a2 किसके इक्वल है 11 के इक्वल, भाई a2 की वैल्यू हमने 11 निकाल दी, तो जहां पर a2 है वहां पर हम रख देंगे 11 और प्लस के 2, तो यहां पर आ जाएगा 33 प्लस 2, आंसर कितना आ गया मेरे पास 35। क्लियर है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम यहां पर रखेंगे a3, तो a3 में देखो तो मैं यहां से 3 रख दिया, यानी कि 4 रखो यहां पर, 4 माइनस के 1 प्लस के 2, तो यानी यहां पर आ जाएगा 3a3 प्लस के 2। अब देखो भाई यहां पर a3 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, a3 कितना निकला है 35, तो a3 की जगह पर रख दो 35, तो यानी कि 35 प्लस के 2, 35 3 105 और प्लस के 2 यानी कि 107। अब तुमने यहां पर 3 टर्म निकाल लिए, एक टर्म और निकाल लो a5, 5 माइनस 1 प्लस के 2, यानी कि ये हो जाएगा 3a4 प्लस 2। अब a4 पहले से ही कितना है 107, तो a4 की जगह रख दोगे 107 प्लस के 2, तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 7 3 21, यानी और यहां पर हो जाएगा 3 1 3 और प्लस के 2, तो आंसर आ गया 323, ये आंसर हो गया। तो तुम लिख दोगे यहां से हेंस फर्स्ट 5 टर्म, ठीक है, आर, तो पहला टर्म तो तुम्हारे पास था 3 और दूसरा टर्म 11, तीसरा टर्म निकला 35, फिर 107, उसका निकला 323, ठीक है, ये आंसर है। नोट करो इसको जल्दी से। 13 क्वेश्चन नंबर 12 तुम्हें करना है, ठीक है, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 13 पर ध्यान दो। 13 वाला क्वेश्चन हमें दिया गया है
A1 इज इक्वल टू A2 और इक्वल हमें दे रखा है 2 और an की वैल्यू हमें nth टर्म गिवन है an-1 और -1 और इन्होंने पहले से इंडिकेट ये कर दिया n इज ग्रेटर देन 2। तो देखो n इज ग्रेटर देन उन्होंने पहले से क्यों इंडिकेट किया, उसका रीजन है A1 और A2 तो तुम्हें दे दिया गया है और तो इसका मतलब हम वैल्यू n की वैल्यू 3 से रखना स्टार्ट करेंगे तो n की वैल्यू 2 से ग्रेटर होगी। तो देखो भाई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहां से रखेंगे हम 3, तो A3 इज इक्वल टू जब यहां पर पुट करोगे तो 3 -1 और -1 तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2 -1 तो A2 किसके बराबर है, 2 के इक्वल है तो 2 -1 तो आंसर तुम्हारे पास आ गया 1। 4 रखो यहां पर 4 -1 और -1 तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास A3 और -1 तो A3 तुम्हारा 1 के इक्वल है तो 1 -1 यानी कि आंसर आ गया तुम्हारे पास 0। अब अगर हम A5 की बात करें तो A5 -1 और -1 तो ये हो जाएगा A4 -1। A4 की वैल्यू इन्होंने कैलकुलेट कर ली 0 तो 0 -1 आंसर आ गया तुम्हारे पास -1 और तुम्हें केवल शुरुआत के 5 टर्म ही निकालने हैं तो तुम लिख दो यहां से हेंस, ठीक है, फर्स्ट 5 टर्म और तो पहला टर्म तुम्हारे पास था, पहला और दूसरा टर्म 2 और 2 ही है, उसके बाद 1 0 और -1। अब तुम देखो ये तुम्हारा फिबोनाची सीक्वेंस सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये हमें यही नहीं समझ में आएगा ये कौन सा पैटर्न है, किस पैटर्न पर ये सीक्वेंस बन गया, क्योंकि शुरुआत के 2 टर्म सेम है ना, तो शुरुआत के 2 टर्म सेम किसी भी सीक्वेंस में नहीं होते हैं तो ये इनविजुअल सीक्वेंस है जिसको हम लोग बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, n इज ग्रेटर देन 2, क्वेश्चन पर सभी ध्यान देना, n की वैल्यू 2 से ग्रेटर है तो यहां पर ये nth टर्म दे दिया गया तो एक बार n की वैल्यू यहां पर 3 पुट करो तो जब मैं यहां पर 3 वैल्यू पुट करेंगे n की तो 3 - के 1 प्लस के 3 - के 2 तो तुम्हारे पास यहां पर रिजल्ट आ जाएगा A2 प्लस के A1 और देखो A2 और A1 दोनों ही किसके इक्वल हैं, 1 के इक्वल हैं तो यहां पर रिजल्ट आ जाएगा 1 और यहां पर ही 1 आ गया, आंसर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा यहां पर 2। उसके बाद A4 निकालो यहां पर तो A4 की अगर हम वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा A4 -1 और प्लस A4 -2 तो 4 में से जब तुम 1 को माइनस करोगे तो यहां बचेगा 3 और यहां बचेगा 2 तो A3 की वैल्यू तुम्हारे पास 2 निकली थी और A2 पहले से ही कितना गिवन है 1 तो ये आ गया तुम्हारे पास 3। ठीक है, अब तुम निकालो यहां से A5 की वैल्यू हम निकालेंगे यहां पर तो ये हो जाएगा A5 -1 और A5 -2 तो यहां पर आ जाएगा A4 और यहां पर आ जाएगा A3। ठीक है, तो देखो यहां पर भाई रिजल्ट A4 की अगर हम बात करें तो A4 की वैल्यू गिवन है 3 प्लस A3 की वैल्यू गिवन है 2 तो इसका आंसर कितना आ गया तुम्हारे पास 5, मतलब A5 तक तुमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्वेश्चन पर ध्यान दो, क्वेश्चन पर तुमसे ये बोला गया था an+1 और an ये तुम्हें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो भी किसके लिए n इज इक्वल टू 1 2 3 4 और 5 तो वैल्यू को तुम यहां से फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले तुम n इक्वल 1 पुट करो, देखना यहां पर n इक्वल 1, जब मैंने यहां पर n इक्वल वैल्यू 1 पुट की है तो हमारे पास आ जाएगा 1 + 1 अपॉन A1 तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास A2 अपॉन A1 और A2 तुम्हारे पास 1 है और A1 भी 1 है तो आंसर कितना आ गया तुम्हारे पास 1 आ गया भाई। A2 अपॉन A1 इन दोनों की वैल्यू 1 है तो आंसर तुम्हारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह से तुम सभी वैल्यू को पुट करके यहां पर शो कर दो। उसके बाद n इक्वल हमने वैल्यू यहां पर 2 पुट की, जब तुम सीक्वेंस में n इक्वल वैल्यू 2 पुट करोगे तो यानी 2 + के 1 अपॉन A2 तो 2 + के 1 का मतलब होता है 3 और यहां पर आ गया A2। A3 हमने कितना कैलकुलेट किया था यहां पर 2 तो 2 और A2 गिवन है 1 तो रिजल्ट हमारे पास आ गया 2। अब यहां से n इक्वल हम 3 वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3 + 1 और A3 तो इसका मतलब A4 अपॉन A3 तो A4 किसके इक्वल है, देखो भाई A4 3 के इक्वल है तो यहां पर आ जाएगा 3 और A3 की वैल्यू तुम्हारे पास गिवन है 2 तो आंसर आ गया 3/2। अब n इक्वल वैल्यू 4 पुट करो तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 4 + 1 और A4 यानी कि A5 अपॉन A4 तो A5 तुम्हारे पास कितना दे दिया गया, देखो भाई जल्दी से A5 तुम्हारे पास गिवन है यहां पर 5
और A4 कितना गिवन है 3, तो आंसर इसका आ जाएगा 5/3। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट केस है तुम्हारे पास N5, तो N5 का मतलब है 5 + A1/A5, तो यानी कि A6 आ गया, A6/A5, और हमने यहां से वैल्यू कैलकुलेट केवल कहां तक की है A5 तक, तो तुम चाहो यहां से A6 भी निकाल लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 6 - A1 और प्लस के A6 - A2, तो यहां पर आ जाएगा A5 + A4, तो A5 तुम्हारे पास है 5 और A4 है तुम्हारे पास 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 8, तो तुम यहां पर रख दोगे A6 = 8 और A5 की वैल्यू है 5, तो आंसर आ गया 8/5, और यही आंसर है। ठीक है, नोट कर लो।